जबकि वो अव्वल नंबर है बाप को संसार में प्रत्यक्ष करने के लिए सारे वसुदैव कुटुंबकम के सामने। वो एक ही आत्मा है, तो फिर वो पहला नंबर होना चाहिए या दूसरा नंबर होना चाहिए? पहला नंबर। तो पुरुष होना चाहिए कि प्रकृति होना चाहिए? प्रकृति को कहेंगे स्त्री और पुरुष को कहेंगे पुरुष। पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में रहने वाला। तो प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो सदैव 5 तत्व जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो सब मनुष्य आत्माओं के 5 तत्व जो हैं वो आत्मा पुरुष के कंट्रोल में सदाकाल रहते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के अंदर कोई आत्मा है जिसके शरीर के 5 तत्व उसके कंट्रोल में आ जाए? कोई है? कोई नहीं है। हमने पहचाना ही नहीं हो सको है ना, है ना वो कोई हो। अब कहता है एक है, फिर दो बाद में कहेगा हाँ 2 है, बदलता रहता है। अरे कोई है कि नहीं है? तेरे की नहीं। जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर है सदा शरीर से भी कायम रहता है, 5 तत्वों का सार के रूप में कायम रहता है और आत्मिक रूप में भी कायम रहता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वो कौन? वही मकुर रथधारी शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसको कहा जाता है शिव आप समान, उसे भी शिव बाबा बना के जाता है। क्या? तो बताया वो उसमें प्रकृति भी है सदाकाल, उसमें कौन है? पुरुष भी है सदाकाल। तो साकार सृष्टि स्थापन हो जाएगी उस एक के द्वारा है। अरे उसमें माता नहीं है, प्रकृति माता नहीं है सार रूप में है? हाँ उसके अंदर है ना। हाँ अरे वो आज भी यादगार में दिखाया जाता है ना। क्या दिखाया जाता है? अर्धनारीश्वर, आधा हिस्सा पुरुष आधा हिस्सा नारी, लेकिन व्यक्तित्व एक ही है या 2 है? प्रैक्टिकल में एक है या 2 है? हाँ, और प्रैक्टिकल में नई सृष्टि बनाने के लिए 2 चाहिए कि 1 चाहिए? 2 है। हाँ 2 चाहिए। तो वो दूसरा कौन? वो दूसरी जो है वो प्रकृति है या सदाकाल पुरुष है? वो सदाकाल प्रकृति है। भले ये हो सकता है कि प्रकृति के भी 2 रूप हैं, एक है परा प्रकृति, परे ते परे रहने वाली, और एक है अपरा प्रकृति जो परे ते परे नहीं है, थोड़ी नीची टाइप की है। तो एक है भारत माता है और दूसरी है पृथ्वी माता है। तो पृथ्वी माता में सारे धर्म पलते हैं और भारत माता में जो असली भारत माता का रूप है वो किसको पालना देती है? वैष्णवी शक्ति है। किसको देती है? हाँ सिर्फ देव आत्माओं को पालना। देव आत्माओं में भी वो देव आत्माएं नहीं जो दूसरे धर्म पिताओं के प्रभाव में आ जाती है, क्योंकि स्वर्ग में भी एक जैसे देवताएं नहीं होते, एक जैसी पीढ़ियां नहीं होती। अरे एक पीढ़ी के बाद दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी आती है कि नहीं? आती है। तो बाद वाली पीढ़ियां कमजोर होंगी, आत्माएं कमजोर पार्टधारी होंगे कि पहली पीढ़ी जैसे पावरफुल होंगे, 16 कला संपूर्ण होंगे? नहीं होंगे। तो बताया